चलो सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन थे सबसेट, फोकस सेट, सेट्स, पावर सेट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सेट। सबसे पहले हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि सेट को ही कहते हैं हम, एक ये मजमुआ होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सेट। पर नेक्स्ट था हाउ मेनी वेज वी सेट वी राइट सेट, कि हम सेट को कितने तरीकों से लिख सकते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों हम तीन तरीकों से, वो कौन से हैं, टेबुलर हैं, बिल्डर हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। ये तीन मेथड है जिससे मेथड से हम सेट को लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सेट क्या है, बिलोंग्स कर रहा है आपका होल नंबर्स। और यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 का मतलब है कि हमारे पास होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो 1 से कम है तो क्या होगा, जाहिर बात है क्या होगा उसमें, 0 होगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आएगा 0। तो आपका इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, नल भी नहीं हो सकता, सिंगलटन होगा। सिंगलटन का मतलब जिसमें क्या हो, हमारे पास एक ही वैल्यू है। ठीक है, और डी नाइन ऑफ दिस नहीं हो। बात क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हमारे पास ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सेट है बी का, मतलब ए के ए सभी एलिमेंट्स किससे लिए गए, बी से। तो अगर हम ए को बी से माइनस करते हैं, माइनस का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स सेम होंगे वो काट देंगे, जो फर्स्ट में बचेंगे वो लिखेंगे। अब देखो ए में कोई एलिमेंट बचेगा, तो सभी एलिमेंट तो बी से लिए गए, तो ए आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, नल सेट। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों को याद होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ के दो लॉ पढ़े थे ना। एक था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और एक दूसरा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सेकंड साइड क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ के एक लॉ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था। नंबर 6 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी जो हो सकती है, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कभी भी नहीं हो सकता। और ए साइमेटिक बी इक्वल टू बी साइमेटिक है, बिल्कुल जो आंसर ए साइमेटिक बी का आएगा वही बी साइमेटिक ए का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये आपका सिंगल डिफरेंस सेट है और नल सेट है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, चलें नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, कि आपके पास सभी इवन नंबर्स का एक सेट है। और बी क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो आपका इवन कहलाता है, वो है 2। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो एलिमेंट लिखते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर ए के अंदर दो एलिमेंट्स है हमारे पास और बी में 3 है। अब हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं तो ऑर्डर पे बनाते हैं। तो जितने भी हमारे पास ए और 2 और 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे, 6। और अगर बाइनरी रिलेशन बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सबसेट। तो 2 पावर 6, अगर 2 पावर 6 करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 64। 2 पावर 6 का मतलब है कि 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64। ठीक है, 9 का जो राइट आंसर है देखते हैं क्या है, कि रेंज ऑफ आर। अब यहाँ पे रेंज बताना है। रेंज कौन से होते हैं दोस्तों, ऑर्डर पे में जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, वो हमारे पास रेंज कहलाती है। जैसे 1, 3, 3। अब देखिए रेंज हमारे पास यहाँ पे 3 3 आ रहा है, और हम इसको सेट फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट में 0 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 0 2 4 नहीं हो सकता। तो 1, 3 होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 3 3 आ रहा है। क्योंकि अगर 3 3 हम 2 टाइम लिखें, एक ही दफा लिखेंगे, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये तो सिंपल है, सबसे पहले हमने मैं यही लिखा था कि सबसे पहले आप लोगों का वेन डायग्राम जो इंट्रोड्यूस कराया था वो किसने कराया था, जॉन वेनर ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में कह रहा है कि अगर यू के एलिमेंट्स ये हैं 1 से लेकर 10 तक, और ए के क्या है 1 3 5 7 9, और बी के हैं 2 4 6 8। इसमें आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, u माइनस ए करना है। पहले u को a से माइनस करें, जो भी आंसर आएगा उसको आप यूनियन कर लें b से। तो इसमें जो राइट आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे इसके आंसर। 12 है कि वेन डायग्राम में जो हम यूनिवर्सल सेट करते थे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते थे हम कौन सी शेप से, रेक्टेंगल शेप से।
वो ओवल शेप और सर्कल शेप हमारे पास सेट के हवाले से होता था। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट है 13। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जो है वो एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर, और नेचर नंबर कौन से 9 से कम है, 1 से लेकर 9 तक, और बी है 4 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7, जिनके ऊपर सिर्फ अपना टेबल लगे जिसके 2 फैक्टर निकलते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी छोड़ा है जिसमें कोई भी राइट आंसर नहीं था। तो इसका राइट आंसर था 1 4 6 8 9। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। ओके, फिर सिमेट्रिक बी में क्या करते हैं हम, जो क्या होते हैं जो दोनों में चेंज होंगे वो लिखेंगे। तो चेंज यही थे हमारे पास 1 4 6 8 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अगर पी और क्यू हमारे पास दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो और उनका अगर यूनियन कर रहे हैं यूनिवर्सल क्या आ रहा है, तो इन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, सेल किसे कहते हैं, आपके पास वो सबसेट तो होंगे लेकिन वो क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट होते हैं। इसमें डिसजॉइंट के हवाले से इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पे रिलेशन कह रहा है 1,2 2,3 3,4 2,5। इसमें डैश फंक्शन, मतलब इसमें आपने बताना कि कौन सा फंक्शन है, क्या इनटू है, ऑन टू तो नहीं है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फंक्शन ही नहीं हो सकता 1 2 3 2। अब जब जहां पे डोमेन रिपीट हो जाती है ना स्टूडेंट्स, अगर डोमेन रिपीट हो रहा है जैसे ये 2 2, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, जहां पे डोमेन रिपीट हो रही है तो आपका सेट नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे इसमें कोई भी आपका टाइप नहीं कहलाएगा, तो ये होगा आपका नाना पीस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें 2x + 5 इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7। अब ये दोनों क्या है सेट आपके क्या है इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में ऑर्डर पे इक्वल है, तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो x को इस तरफ शिफ्ट कर लें माइनस हो जाएगा, और ये +5 है तो उस तरफ हो जाएगा -5। -2 और -5 कितना होगा माइनस का 7, और y इक्वल टू 7, तो इसका सी ऑप्शन। उसके बाद 17, अगर दो सेट नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर उनका हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं एफ ए टू बी, तो वो आपका क्या करें, अब यहाँ से रिप्रेजेंट करता है कि वो रिलेशन आपका फंक्शन ही कहलाएगा। क्यों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ फंक्शन ए टू बी। हम फंक्शन को किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बी से, स्मॉल लेटर से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ग्रीक लेटर से भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि रेंज अगर बी सेट के बराबर हो जाए, बी का मतलब सेकंड सेट के, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और इनटू क्या होता है प्रॉपर सेट होता है, और 1 1 में जिसमें हमारे पास रेंज क्या हो रिपीट ना हो, और बाइजेक्टिव जिसमें 1 1 और ऑन टू को दोनों को कहते हैं हम बाइजेक्टिव। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट होगा ना, डोमेन हमारे पास फर्स्ट सेट होता है, और को डोमेन हमारे पास सेकंड सेट, और रेंज वो होते हैं जो हमारे पास इमेज बना रहे होते हैं डोमेन के साथ, तो इसका होगा सेकंड सेट। ठीक है, इसके बाद लास्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें कॉम्प्लीमेंट के हवाले से हम यूनियन कर सकते। ठीक है, तो ये बी 20 का जो ऑप्शन डी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों स्टूडेंट्स अब जो आप लोगों को कंफ्यूजन थी, जो आप लोगों को लग रहा था कि आपका आंसर सही है गलत क्यों हुआ, कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। चले, अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा तो आप अच्छे से उसमें अच्छा उसको परफॉर्म करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।